तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून के बाद अब मोदी सरकार ने अब मुसलमानों के खिलाफ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का किया ऐलान। मुसलमानों ने मोदी को दी विरोध करने की धमकी, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल ने मुस्लिम देश ईरान को दी खुली धमकी, कहा तुम्हारा वक्त अब हुआ खत्म। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान, डिंपल यादव आजमगढ़ से लड़ेगी चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानवापी मामले को लेकर राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान, कहा जिसका जो सामान है उसका वापस दे दो। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की आपको बताएंगे कि नागरिकता संशोधन कानून के बाद अब मोदी सरकार ने अब मुसलमानों के खिलाफ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का किया ऐलान। मुसलमानों ने मोदी की दी विरोध करने की धमकी, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून के बारे में पूछे जाने पर यह बात कही है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे लाया जाएगा, चिंता मत करें। अब इसी तरह से मजबूत और बड़े फैसले लिए गए तो बाकी भी लिए जाएंगे। आपको बता दें कि वह बरदौला के करीब कल्याणा सम्मेलन में भाग लेने हुए रामपुर पहुंचे थे। पटेल का दावा, दिलीप चौसक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मनसुख मंडाविया ने हाल में संसद में कहा था कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण हासिल करने के लिए जागरूकता और स्वास्थ्य अभियानों की सफलपूर्वक इस्तेमाल किया गया था और कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। मीडिया आंकड़ों के हवाला देते हुए कहा कि इन गणितकर्ता जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार की नीति बल प्रयोग के बिना है। इसी को लेकर मैं आपको हालांकि सांसद सहित भाजपा नेता समय समय पर जनसंख्या विनियमन करने के लिए एक कानून पर जोर दे रहे थे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून विधेयक पर काफी संसदीय बहस छिड़ी हुई थी। आपको बता दें कि आजादी के बाद अब तक की 35 सालों के बारे में बच्चे की नीति सांसद पेश जा चुकी है, लेकिन यह कानून बनने की विफल रही है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि इजराइल ने मुस्लिम देश ईरान को दी खुली धमकी, कहा तुम्हारा वक्त अब हुआ खत्म। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रूस और यूक्रेन के मध्य शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर इजराइल और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफातली बेनेट ने ईरान को धमकी दे डाली है। बेनेट ने कहा कि ईरान की अपेक्षा युद्ध छेड़ने और पर्दे की छिपे हमले के लिए उस्काने की सजा दी जाएगी। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि इजराइल के पीएम बेनेट ने कहा कि दशकों से ईरान शासन पर्दे पीछे अपने सहयोगी के साथ मिलकर इजराइल के आतंक फैला रहा है। इस गुट के अगुवारा ईरान हमेशा से संरक्षण के लुत्फ उठाया है, लेकिन अब इस देश के संरक्षण के दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवाद फीडिंग दे रहे हैं, जो लोग आतंकवादी और जो आतंक भेज रहे हैं, उन्हें उसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। बेनेट ने बयान देते हुए कहा है कि गाइडलाइंस कैनन इसी को लेकर एक हफ्ते के बाद आया। इसी को लेकर ईरान की राजधानी तेहरान की 22 मई को लिखित गाइड के ऑफर हसन सैद ने कहा कि बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें खुद ही धर्मस्थल के रक्षक कहा गया था, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी घटना की मदद से अंजाम दिया गया था। इसी बीच इजराइल ने एक अधिकारी के अमेरिका के अधिकारी को बताया कि इसी हत्या के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मौजूद जिम्मेदार है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि लोकसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान, डिंपल यादव आजमगढ़ से लड़ेगी चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे दिए हैं, लेकिन इन सीटों के उम्मीदवारों की सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का नाम नहीं है। ऐसे में अब साफ हो गया है कि वो सपा प्रमुख पत्नी राज्यसभा नहीं जा रही है। वहीं एक बार फिर से अटकलों में बाजार गर्म हो गया है, लेकिन डिंपल यादव आजमगढ़ से ही लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। वहीं इन अटकलों के अखिलेश यादव ने महीने में शुरुआत में 2 दौरे पुरस्कृत कर दी गई है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि दरअसल हाल में संपन्न हुई यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैनपुरी करहल विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट से छोड़ दिया गया था, जिसके कारण उपचुनाव होना है। वहीं बुधवार के
चुनाव आयोग ने उपचुनाव तिथि का ऐलान कर दिया गया था, जबकि 6 जून के नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि राज्यसभा के लिए सपा की तरफ से 3 सीटों से 1 सीट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के उतारे जाने के लिए संभावना थी, लेकिन गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी प्रत्याशी बना दिया गया था, जिसके बाद डिंपल यादव के राज्यसभा जाने का रास्ता बंद हो गया। और वहीं पर समाजवादी पार्टी अब डिंपल यादव के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव उतार सकती है। दरअसल मैं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मई महीने के 1 सप्ताह के अंदर 2 बार आजमगढ़ दौरे कर पार्टी नेताओं की सभी राय मशवरा कर चुके। वहीं सूत्रों के दावा के सभा प्रमुख हाल ही में पूर्वांचल अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आजमगढ़ सीट के नहीं छोड़ना चाहते, जबकि दूसरा कारण यह भी है कि अगर स्थानीय नेताओं टिकट मिलता है तो पार्टी की गुटबाजी का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसी सीट पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए पत्नी डिंपल यादव को उपचुनाव उतारना चाह रहे हैं। वहीं तक मैं आपको बता दें अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे के दौरान स्थानीय नेताओं के डिंपल यादव के नाम पर मोहर भी लगा दी गई है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि ज्ञानवापी मामले पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा जिसका जो सामान है उसका वापस दे दो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को बुलंदशहर पहुंचे। यहां पर राकेश टिकैत ने ज्ञानवापी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इशारों में कहा कि जिसका जो माल है उसे वापस कर देना चाहिए। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि पहाड़ से कोई भी पत्थर उठा लो, वो सीलिंग या हमारी अवस्था का सवाल है। राकेश टिकैत ने कहा कि जल्द ट्रैक्टर हमारे किस संगठन में लोग बिजली महंगाई, गन्ने भुगतान व अन्य मांगों को लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। कर्नाटक में हुई हमले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि यह मेरे साथ साजिश थी, पहले ही मेरे ऊपर हमले करने की साजिश रची गई थी, लेकिन जिन लोगों को हमला किया उनके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ में फोटो वह भी पुलिस ने बताया है। वहीं पर गाजियाबाद को आयोजित सभा के संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद धर्म के नाम राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। मस्जिद की जिसकी उनके सौंप देना चाहिए, जिसे लंबी खींचतान की आपसी भेदभाई है। इसी के लेकर वहीं मैं आपको बता दें कि वहीं को इसी के बीच